हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज का कौन सा चैप्टर हमारा? चैप्टर नंबर 10, लास्ट चैप्टर है हमारा। ऊर्जा लेखा परीक्षा के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे ऊर्जा लेखा परीक्षा की आवश्यकताएं। ऊर्जा लेखा परीक्षा की आवश्यकताएं। तो क्या है इसमें, ऊर्जा लेखा परीक्षा मौजूद संसाधनों की कुशल उपयोग में वृद्धि करती है। किसी भी उद्योग में वस्तु, मजदूर और ऊर्जा मुख्य संचालन खर्चे हैं। किसी भी उत्पाद और प्रक्रिया में ऊर्जा की लागत निर्धारित एक मुख्य घटक है। ऊर्जा लेखा परीक्षा की आवश्यकता के निम्नलिखित कारण हैं। ठीक है, तो देखेंगे इसके क्या क्या कारण हैं। तो नंबर 1 है कि विशेष क्रिया और उत्पाद में विशेष तरह की ऊर्जा और ईंधन के उपयोग को समझाना। नेक्स्ट है हमारा विभिन्न ऊर्जा स्रोतों की लागत और मात्रा को पहचानना। नेक्स्ट विभिन्न स्तरों पर होने वाली ऊर्जा खपत को पहचानना। नेक्स्ट है ऊर्जा निवेश और उत्पादन निर्गत संबंधित अव्यय की तरफ ध्यान आकर्षित करना। नेक्स्ट है ऊर्जा के अवसरों को सुधारना और ऊर्जा के कुशल मापों को को पहचानना। नेक्स्ट है उत्पादन ऊर्जा नवीनीकरण स्रोतों और संस्तुति को कार्यान्वित करना और क्रियान्वयन को संस्तुति को संभावित उपयोग को पहचानना। ठीक है, ये होगा इसके। अब क्या है, लागत लेखांकन की आवश्यकता। तो इसमें क्या है, प्रत्येक उत्पादन करने वाले उद्योग जानते हैं कि उत्पादन के कुछ समय बाद लाभ और हानि के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। ये निम्नलिखित सूचना देने में उपयोगी होती है। नेक्स्ट है क्या लाभ कमाया कंपनी यथासंभव लाभ कमा सकेगी। नेक्स्ट है कौन सा उत्पाद लाभ देगा और कितना देगा। लाभ में कितनी तरह की वृद्धि कर सकते हैं। क्या उत्पादन की विभिन्न क्रियाओं से निकलने वाले अवशेष पर नियंत्रण है। ऊर्जा उत्पादन अपने प्रदर्शन को उन्नत करने के लिए लगातार कठोर परिश्रम करते हैं और भविष्य के लिए सही कार्य योजना का निर्णय करते हैं। अतः लागत लेखांकन ऊर्जा लेखा परीक्षा का बहुत उपयोगी उपयंत्र और औजार है। अब क्या है नेक्स्ट हमारा टॉपिक, ऊर्जा लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र व उदाहरण। एनर्जी ऑडिट फील्ड एंड एग्जाम्पल। ऊर्जा लेखा परीक्षा के विभिन्न कार्यक्षेत्र निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है ऊर्जा खपत की निगरानी करना। नेक्स्ट है बचत की संभावनाओं को ध्यान में लाना। नेक्स्ट है ऊर्जा खपत को कम करने के लिए उचित कार्यवाही की अनुशंसा करना। नेक्स्ट है हानियाँ दूर करने के संभावित क्षेत्र को खोजना। नेक्स्ट है वर्तमान और भूतकाल की ऊर्जा खपत का विस्तृत विश्लेषण करना। नेक्स्ट है प्रकाश लाइट की आवश्यकता पर पुनः विचार करना। नेक्स्ट है सभी उपकरणों की क्षमताओं और दक्षताओं की जांच करना। नेक्स्ट है नियंत्रण उपकरणों जैसे अग्नि की चेतावनी देने वाले यंत्र, रिले आदि की कार्य प्रणाली को जानना। नेक्स्ट है मानक खपत की वास्तविक स्थिति से तुलना करना। नेक्स्ट है जागरूकता अभियान की आवश्यकता को लोकप्रिय बनाना। नेक्स्ट है स्वचालित नियंत्रण की आवश्यकता को जानना। उदाहरण है फॉर एग्जाम्पल ऊर्जा क्षेत्र में ऊर्जा लेखा परीक्षा की विभिन्न कार्य क्षेत्रों को निम्नलिखित तरीकों से जांच करते हैं। नंबर 1 ऊर्जा मूल्यों की मात्रा और लागत के अभिलेखों की पर्याप्त और शुद्धता को जांचना। नेक्स्ट है उत्पादों को पुनः जांच करने की विधियों को जांचना। नेक्स्ट है उपयोग की गई प्रति इकाई निर्गत की तुलना मानक से करना। नेक्स्ट है ऊर्जा और ईंधन कीमतों को कुशल लागत के प्रतिशत में दर्शाना। नेक्स्ट है लेखाचित्र वर्ष के प्रकथन की जांच करना जिसमें उत्पादित ऊर्जा खरीदी गई और ऊर्जा उपयोग में की गई ऊर्जा की लागत का वितरण हो। अब क्या इसके बाद आता है नेक्स्ट विस्तृत ऊर्जा लेखा परीक्षा कार्यविधि व उदाहरण। डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट वर्किंग एंड एग्जाम्पल। ऊर्जा लेखा परीक्षा की विस्तृत कार्यविधि के अंतर्गत संरक्षण के अवसर और संभावित क्षेत्रों को पहचानने के लिए उपयोग की गई ऊर्जा और संरक्षण
अध्ययन का निरीक्षण किया जाता है तथा ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग में तकनीकी आर्थिक फिजिबिलिटी को निकाला जाता है। विस्तृत ऊर्जा लेखा परीक्षा के प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है सुविधा प्राप्त कार्यकर्ताओं द्वारा संरक्षित करना, साक्षात्कार करना। नेक्स्ट है संभावित क्षेत्रों का भ्रमण करना। नेक्स्ट है दस्तावेजों की समीक्षा करना, आवश्यकता वस्तुओं का निरीक्षण करना व कार्यकर्ताओं द्वारा पुनः साक्षात्कार करना, जनोपयोगी विश्लेषण और आर्थिक विश्लेषण करना। लेखा परीक्षा के संक्षेप में जानकारी या प्रतिवेदन देना जिसमें संरक्षण के निम्नलिखित क्षेत्र का विवरण हो। क्या है मतलब मानसिक ऊर्जा खपत, विभागों के अनुसार ऊर्जा खपत, प्रत्येक विभाग में संरक्षण के अवसरों की पहचान, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के लिए आवश्यक समय और निवेश, वैकल्पिक स्रोतों की नई परियोजना में निवेश की स्वीकृति, ऊर्जा के निविष्ट निर्गत का अध्ययन। क्या एग्जाम उदाहरण हमारा वैद्युत ऊर्जा उपयोग प्रणाली के क्षेत्र में विस्तृत ऊर्जा लेखा परीक्षा की कार्यविधि निम्नलिखित चरणों में संपन्न होती है। नंबर 1 है भार गुणांक और शक्ति गुणांक को सुधारना तथा मीटर के लिए ऐसे संधारित निर्धारण क्षमता का चयन करना जिसमें मोटर के शून्य भार किलोवाट एम्पियर के 90% से अधिक ना हो। नेक्स्ट है मोटर और उसके चालन उपकरणों के मिलान का अध्ययन और सुधार के लिए सुझाव देना। ऊर्जा दक्ष एफिशिएंट मोटर और ट्रांसफार्मर के चयन करने में सहायता करना। ये क्या हमें ट्रांसफर के जो चूज़ करने में हमें हेल्प करता है। उपयुक्त परिवर्तन वेरिएबल गति चालन के उपयोग का सुझाव देना। मोटर के प्रकरण में यदि भार निर्धारित क्षमता में 40% कम है तो स्टार विधि का उपयोग करना। संपीड़ित वायु स्वास्थ्य की उचित देखभाल करना। संपीड़क के अंदर जाने वाली वायु आर्द्र और गर्म न हो, इसके लिए संपीड़क को खुले वातावरण में रखवाना जिससे वे ठंडी हवा बाहर फेंक सके। निर्माता द्वारा दिशा निर्देशक के अनुसार वातानुकूलन के सभी संयंत्रों को नियमित रखरखाव के प्रति निश्चित करना। नेक्स्ट है वातानुकूलन का परिमाण मापने के लिए सर्वोत्तम विधि का उपयोग करना। छत को ठंडा करना, छत का पेंट करना, दक्ष प्रकाश, सूर्य फिल्म आदि विधियों का प्रयोग कर वातानुकूलन का भार कम करना। तो ये क्या हो गया हमारे विस्तृत ऊर्जा का लेखा परीक्षा कार्यविधि व उदाहरण। अब क्या है इसके बाद हम देखेंगे ऊर्जा लेखा परीक्षा के कारक का वर्गीकरण, फैक्टर्स ऑफ एनर्जी एडिट एंड क्लासिफिकेशन। तो इसमें क्या है ऊर्जा लेखा परीक्षा के विभिन्न कारक निम्नलिखित है। नंबर 1 उद्योग का प्रकार, ईंधन और ऊर्जा के उपयोग का प्रकार, गहराई जो कि अंतिम लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक है। उद्योग में उपयोग की गई क्रियाओं का कार्य, निवेश और समय की उपलब्धता, क्षमता और परिमाण की लागत घटना। ठीक है, अब क्या है आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि इसमें से ही जो हमने पढ़ाया है उन्हीं चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है तो हो सकता है हर चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव आपको जल्दी मिल जाए। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से एग्ज़ाम कीजिए। कोई भी परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है आप लोग हम पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।